अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, नाक में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एलर्जिक रिनाइटिस। अब इसके नाम से हमें पता चल रहा है एलर्जी का मतलब होता है किसी भी चीज से चिढ़ होना। राइन का मतलब क्या होता है? नाक। और आइटिस वही इन्फ्लेमेशन। तो नाक में आपको किसी भी चीज से चिढ़ हो रही हो तो वो आपके क्या कॉज करेगी? एलर्जिक रिनाइटिस। अब एलर्जिक रिनाइटिस किस तरह होगा? ये देखें, ये अगर आपका नाक है, ये नॉस्ट्रल है। कोई भी पोलन अगर आपका अंदर आता है, जैसे वो अंदर आएगा तो वो यहां पे आके एक एंटीबॉडी के साथ मिल जाएगा। अब आप एंटीबॉडीज को अगर देखें तो एंटीबॉडीज के दो पार्ट्स होते हैं। एक उनका पार्ट होता है उसको हम हैवी पार्ट कहते हैं, और एक पार्ट होता है उसको हम लाइट पार्ट कहते हैं। जो हैवी पार्ट है इसका दूसरा नाम होता है FAB। एंटीजन हम कहते हैं कोई भी चीज जो आपके जिस्म में बाहर से दाखिल हो रही हो, और FAB का मतलब होगा एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो वो ये वाली साइट होगी जहां पे आके पोलन लगेगा। यूजुअली आपकी एलर्जिक रिनाइटिस सारी आपकी कंट्रोल कर रही होती है IgE एंटीबॉडी। दूसरी आपकी साइट क्या हो जाएगी? FC कहते हैं। FC का मतलब है कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट। अब ये जो साइट है, जब एंटीजन यहां पे लगेगा तो इस एंटीबॉडी में चेंजेस आना शुरू होंगे, जिससे ये कॉम्प्लीमेंट के साथ लगेगी, और ये कॉम्प्लीमेंट IgE के केस में मास्ट सेल्स होते हैं। और मास्ट सेल्स में ये जो ग्रेन्यूल्स हमने बनाए हैं इनको हम कहते हैं हिस्टामीन। तो जब ये आके एंटीजन बाइंडिंग साइट पे ये एंटीजन आके लगेगा तो जिस तरह ट्रांसफॉर्मर्स पूरा चेंज होना शुरू हो जाते हैं, इसी तरह एंटीबॉडीज आपकी चेंज होना शुरू हो जाएंगी। पहले वो अगर एक बेजरर सी गाड़ी होते हैं तो फौरन वो रोबोट बन जाते हैं जिसमें वो सब कुछ कर सकते हैं। तो ये भी जब चेंज होंगे, इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो ये जो मास्ट सेल से जाके इसकी कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट लगेगी, तो मास्ट सेल के अंदर से सारे हिस्टामीन बाहर आ जाएंगे। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल्स। अब क्या हुआ कि ये सारे सेल्स बाहर आ गए मास्ट सेल से, तो ये सारे सेल्स क्या करेंगे कि ये अब आपकी सारी एलर्जी कॉज करेंगे। हिस्टामीन सबसे पहले क्या करेगी? सबसे पहले ये इंक्रीज परमेबिलिटी करेगी आपकी तमाम मेम्ब्रेन्स की, जिसकी वजह से क्या होना शुरू होगा? आपको इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन जैसे ही आपकी म्यूकोजा की इन्फ्लेमेशन होती है, वो ज्यादा म्यूकस फेंकना शुरू करता है, तो उससे आपकी क्या हो जाएगी? नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। फिर किसी भी, अगर आप एक लिवर फेलियर के पेशेंट को देखें तो उसको, लिवर फेलियर के पेशेंट को सबसे पहले जो सिम्टम्स आते हैं वो उसको खारिश होना शुरू हो जाती है पूरे जिस्म पे। क्यों? क्योंकि हिस्टामीन आपका सारा बॉडी जाया करती है जब वो लिवर में जाता है। जब लिवर उस हिस्टामीन को नहीं फेंक रहा होता तो हिस्टामीन डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है आपके स्किन में। तो इसी तरह जब ये हिस्टामीन नाक में जाएगी तो एक जो हिस्टामीन का फंक्शन होता है वो क्या होता है? इचिंग। और थर्ड आपका क्या होगा कि इसी इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको राइनोरिया होगा। और फिर आप खुद बताएं कि जब यहां पे नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी और पीछे से एयरवे का ब्लॉकेज होगी और एयर बिल्डअप होना शुरू होगा, तो आपकी चौथी चीज क्या होना शुरू हो जाएगी एलर्जिक रिनाइटिस में? स्नीजिंग। तो पेशेंट क्या होगा? उसको बार बार छींकें आ रही होंगी। तो ये चार सिम्टम्स जब भी होंगे तो हम कहते हैं कि एलर्जिक रिनाइटिस है। एक इसमें हम फन फैक्ट आपके साथ शेयर करते हैं कि इस्लामाबाद में इतनी एलर्जी क्यों है, बाकी मुल्क में इतनी कम क्यों है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि इस्लामाबाद में जो आपकी तमाम दरख्त लगाए गए थे, मोस्ट ऑफ देम ये पाकिस्तानी दरख्त नहीं है, इनको बाहर से चाइना ने एयर पॉलिनेशन की थी। तो हमारे जो ह्यूमन बॉडी सिम्टम्स है वो इस पोलन को रिकग्नाइज करते हैं कि इट इज़ एन आउटसाइड इन्फ्लुएंस, इट्स नॉट फ्रॉम द एरिया, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा इस्लामाबाद में एलर्जी ज़्यादा है निस्बतन बाकी पूरे मुल्क से। अब आपके पास एलर्जिक रिनाइटिस का एक पेशेंट आ गया और अब आपने इसकी चारों चीज़ों को ट्रीट करना है।
ट्रीट क्या करेंगे, आप इस सारे साइकिल में पिन पॉइंट करके उन जगहों को टारगेट करना शुरू कर देंगे। पहली चीज आप क्या कर सकते हैं कि आप इस पोलन को नाक में ना आने दें। जब मौसम शुरू हो तो आप क्या करें, एजुकेट द पेशेंट, उसको आप मास्क पहनाना शुरू कर दें जब तक पोलन सीजन है। इससे क्या होगा, जब पोलन अंदर ही नहीं जाएगा तो आगे कुछ भी नहीं होगा। सेकंड चीज आप क्या कर सकते हैं, आप इस मास्ट सेल्स को टारगेट कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, हम ये डीग्रेनुलेट ना हो, हम इसके लिए मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स दे सकते हैं। फाइनली जो हिस्टामीन है, हिस्टामीन को अगर हम बंद करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या दे सकते हैं, हम इसके लिए एंटी हिस्टामीन्स दे सकते हैं। फिर आपके साथ इन्फ्लेमेशन हो रही है, इन्फ्लेमेशन के लिए बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स क्या है, आपके स्टेरॉइड। तो इन्फ्लेमेशन को टारगेट करने के लिए हम इस स्टेप पे स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, लेकिन स्टेरॉइड्स आप लंबे अरसे के लिए नहीं दे सकते। फाइनली राइनोरिया है, स्नीजिंग है, इसके लिए भी हिस्टामीन, एंटी हिस्टामीन कैन एक्ट perfectly. This sums up your entire allergic rhinitis topic, why it occurs, how it occurs, और फाइनली इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है और इसकी क्या क्या आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।